हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ये समझते हैं if फंक्शन को। एक्सेल में if फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो एक्सेल में if फंक्शन का यूज बहुत ही जो है एसेंशियल है। यदि आप कोई भी वर्क करते हैं, यदि आप ऑफिस में हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, कोई कंडीशन लगा के आप जो है वैल्यू फाइंड आउट कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे if फंक्शन बहुत ही एसेंशियल फंक्शन हो जाता है, महत्वपूर्ण फंक्शन हो जाता है, जो कि if के द्वारा हम बहुत ही आसानी से वैल्यू को कंडीशन ट्रू होने पर लेते हैं। जैसे कि राधा है और हमारे पास जो है सपोज करिए कि या हम कोई ऐसा कंडीशन लेते हैं जिसपे चलिए राधा ही ले लेते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि सपोज करिए कि ये यदि इफ़ यदि इस B3 सेल की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, राधा से कोई मतलब नहीं है। एक्सेल को राधा का कुछ भी नहीं पता, उसको पता है कि RADHA, वो भी सीक्वेंस में। तो यदि B3 सेल में ये वैल्यू मिलता है, कैसे, किसके बराबर हो, इक्वल राधा के RADHA के, तब अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लॉजिक टेस्ट है हमारे एक्सेल को। यदि आपको एक्सेल के किसी फंक्शन को समझना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है इनके पैरामीटर। यदि किसी भी फंक्शन के आप पैरामीटर को समझ जाते हैं तो आपके लिए वो फंक्शन आसान हो जाता है। जैसे कि हमें ई फंक्शन के अंतर्गत लॉजिक टेस्ट, पहला पैरामीटर कहता है लॉजिक। लॉजिक मतलब कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन के लिए आप प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे होंगे, आप अलग अलग टाइप के लैंग्वेज पढ़ते हैं या एक्सेल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन का मतलब ये हो जाता है कि कंडीशन को बनाने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा ऑपरेटर कैसे, क्या होते हैं ऑपरेटर, कितने टाइप के होते हैं, क्या उनका यूज है, कैसे हम कंडीशन को बनाते हैं। तो जब हम ऑपरेटर पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर होते हैं। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो वो इन्हीं की हेल्प से हम जो है कंडीशन को बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे हम ये कंडीशन बना रहे हैं कि जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दो वैल्यू की तुलना कर रहे हैं कि यदि जो हमने यहाँ पे राधा दिया हुआ है यहाँ पे, क्या ये जो B3 सेल में वैल्यू है उसके बराबर है, B3 सेल का वैल्यू इसके बराबर है। यदि बराबर है तो यहाँ पे देखिए एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में जाने के लिए हम कामा का यूज करेंगे तो हम दूसरे पैरामीटर पे पहुँच जाएंगे। देखिए ये ब्लैक कलर में एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपने मन का कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो आपको कंडीशन के ट्रू होने पे दिखाना है। तो हमने कहा कि यहाँ पर यस। और इसके बाद जब ये हो जाए तो आपको यदि आपको ट्रू वैल्यू इफ़ ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगा तो आप वैल्यू इफ़ ट्रू पैरामीटर पे यस दिखा दिए। फिर अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो उस केस में आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं नो। तो यहाँ पे हमने नो दिखाया। ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स, ये जो दो पैरामीटर होते हैं ये इफ़ फंक्शन के अंतर्गत ऑप्शनल होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हमें यदि हम इसको ना दें, यदि हम ये वैल्यू यस और नो ना प्रोवाइड करें, तो कंडीशन यदि ट्रू होता है तो एक्चुअल ट्रू वैल्यू वहाँ पर रेफ्लेक्ट कर जाएगा। यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो फॉल्स वैल्यू रेफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पैरामीटर ऑप्शनल है, आप दें या ना दें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर राधा आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने कोई दूसरा वैल्यू इंटर किया, जैसे कि हमने इसके अंतर्गत कोई दूसरा वैल्यू इंटर किया, तो देखिए यहाँ पर नो आ गया। इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे वैल्यू मैच नहीं किया जो आपने दिया हुआ था। अच्छा, हम वही लिखते हैं बट इसका जो सीक्वेंस है वो हम चेंज कर देते हैं। कैरेक्टर वही रहेंगे बट सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो भी क्या आएगा, नहीं, क्योंकि उसको सीक्वेंस भी फॉलो करना है। उस एक्चुअल में इंटरनली यदि एक्सेल को हम देखेंगे तो होता क्या है कि इंटरनल जब हम इसका अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग हम तब कर पाते हैं जब हम
प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, जैसे कि हमने फॉर लूप पढ़ा, जैसे कि हमने सपोज करिए कि जावा पढ़े, सी प्लस प्लस पढ़े। इस तरह के यदि हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जो है इन्हें अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सपोज करिए कंडीशन कैसे सीक्वेंस फॉलो होता है, तो जो सीक्वेंस फॉलो करने का फंडा होता है वो इस तरह से होता है कि सपोज करिए कि यहाँ पर हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी नंबर सॉरी इसे हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं कैर, और यहाँ पे सॉरी हम इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं कोड, और ए को हम दे देते हैं ए, एंटर करते हैं 65। एक्चुअल में ये जो सीक्वेंसिंग और कैरेक्टर होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनके आस्की कोड में, और आस्की कोड कन्वर्ट होता है बाइनरी कोड में, और बाइनरी कोड से ये मैचिंग होती है। ये इंटरनल इन बिहाइंड ऑफ द सीन होता है, जो को फ्रंट में नहीं दिखता है। तो अभी आप इतना ना जाए डीप में, आप केवल इतना समझें कि यदि इफ़ पैरामीटर का वैल्यू ट्रू होता है तो वैल्यू इफ ट्रू का पैरामीटर यूज होगा, यदि वो वैल्यू फाल्स होता है तो वैल्यू इफ फाल्स का पैरामीटर रन होगा। तो ये भी है इफ फंक्शन, एक्सेल के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। होता है इफ का एक्चुअल जो वर्क है वो ये है कि किसी कंडीशन के बेस पे यदि आपको अपने डेटा को जो डिस्प्ले करवाना है वो यदि मैनिपुलेट करवाना है, चेंज करवाना है, तो आप एक्सेल का यूज करते हैं। जैसे इफ लॉजिक टेस्ट में हम देते हैं, सपोज करिए एंड का जो सीन है वो ये है कि जैसे कि लॉजिक में क्या होगा कि सपोज करिए जैसे हमने कहा कि क्या जो है लॉजिक में हमने पहला लॉजिक जो लगाया, क्या 8 इक्वल 8 है। दूसरा लॉजिक, क्या कोई टेक्स्ट पास करवा लेते हैं, जैसे कि राधिका इक्वल राधा है। तो देखिए एंड का जो कंसेप्ट कहता है वो कहता है एंड में जब भी, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको दो से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा आपको कंडीशन अप्लाई करने हो या एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई करने हो तो उस समय आपको एंड फंक्शन का यूज करना चाहिए। एंड फंक्शन कैसे काम करता है? एंड कहता है कि जब दिए गए सभी कंडीशन में सभी कंडीशन ट्रू रिटर्न करेंगे वैल्यू, तो ही हमारा जो वैल्यू होगा वो ट्रू रिटर्न होगा। मतलब जैसे हमने 10 कंडीशन दिया, तो जब 10 कंडीशन सभी जो है ट्रू रिटर्न करेंगे तभी वैल्यू आपको ट्रू मिलेगा। यदि उस 10 में से 9 ट्रू हैं बट एक फॉल्स है तो आपको कंडीशन फॉल्स मिलेगा। तो जैसे कि हमने एक कंडीशन लगाया, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, आपको हम ये कंडीशन रन करके अभी दिखा देते हैं ये कैसे क्या डिस्प्ले करेगा। जैसे ये फॉल्स फॉल्स क्यों कर रहा है? क्योंकि पहला कंडीशन यदि हम देखें तो क्या पहला कंडीशन ट्रू है? जैसे लॉजिक फर्स्ट को देखते हैं तो ये देखिए ट्रू है, बट जो लॉजिक सेकंड है वो फॉल्स है। तो मतलब कि यदि इसमें हम इसको भी वही कर दें जैसे ये, तो अब देखेंगे कि आपका दूसरा कंडीशन भी ट्रू होगा। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो आपको होल वैल्यू जो लॉजिक टेस्ट मिलेगा वो ट्रू होगा। और हम कह रहे हैं कि जब ये ट्रू हो तो यहाँ पे आ जाए कि वैल्यू राइट, या ऐसा ना हो जब ये फॉल्स हो तो यहाँ पे आ जाए वैल्यू एरर, वैल्यू नॉट मैच, वैल्यू नॉट मैच। तो इस तरह से मतलब कि हम अपने दिए गए कंडीशन के बेस पे मीन्स जो रिटर्न वैल्यू है जो डिस्प्ले करवाना है उसे मैनिपुलेट करके डिस्प्ले करवाना है। जैसे इफ जो है बाय डिफॉल्ट ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, लेकिन या एंड ट्रू रिटर्न करता है, केवल 10 कंडीशन दी गई उसमें केवल ट्रू रिटर्न करेगा, बट हमें उसे मैनिपुलेट करके कुछ और दिखाना है, तो उस कंडीशन में आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू राइट आया, तो जबकि हमने इफ में वही पैरामीटर यूज किया, जैसे लॉजिक टेस्ट हो गया वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू फॉल्स। तो लॉजिक टेस्ट आप ध्यान रखें कि हर एक पैरामीटर पे आप कोई वैल्यू, कोई नंबर या कोई दूसरा फंक्शन, पूरा फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इफ फंक्शन को यूज